नमस्कार। आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपी अड्डा। और मेरे साथ आज जो कंपनी है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि साजन जिंदल ग्रुप की है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप जिसको कहते हैं हम। और इनका आईपीओ जो है सितंबर 25 को आ रहा है और 27 को बंद हो रहा है। 113 और 119 के बीच में इसका प्राइस बैंड है। और मेरे साथ हैं आज अरुण महेश्वरी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। मिस्टर महेश्वरी, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। धन्यवाद सबसे सर जी। पहला सवाल, 2800 करोड़ आप रेस कर रहे हैं, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? सजीत, इसमें से कुछ अमाउंट जाएगा डेट रीपेमेंट में, कुछ जाएगा हमारे जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हैं उसमें चला जाएगा, एंड बैलेंस हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रख रहे हैं। तो हम्म, दिस इज ऑल वेल डिफाइंड। मुझे आपका बिजनेस जरा समझाइए कि आप टर्मिनल्स और कंटेनर टर्मिनल्स दोनों, बल्क और कंटेनर दोनों करते हैं। तो कितना बड़ा बिजनेस है और आप इसको कैसे ऑपरेट करते हैं? तो सजीत, हमारा जो टोटल कैपेसिटी है इंडिया में 158 मिलियन टन है। उसमें से काफ़ी बल्क टर्मिनल्स हैं हमारे पास में। जयगढ़ पोर्ट है, धर्मतर है, पारादीप में 2 टर्मिनल्स हैं, एन्नौर में 2 टर्मिनल्स हैं, मैंगलोर में 2 टर्मिनल्स है, उसमें से एक कंटेनर और एक बल्क है। गोवा में एक टर्मिनल है। सो वी आर वेल स्प्रेड, मतलब हमारा दो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ में काफ़ी अच्छी तरह से मतलब फैला हुआ बिजनेस है। एंड ओरिजिनली ये जब चालू हुआ था कंपनी 2004 में, 2002 में, उसका मकसद यही था कि भाई चलो हमारा ग्रुप का भी इतना कार्गो, उसको हैंडल कर लें। बट जैसे जैसे हम बनाते गए एसेट्स, हमें लगा कि बिजनेस बहुत ही अच्छा है। इसमें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसेट्स ऑलरेडी बना रखी है, उनको पूरी तरह से उपयोग में लाना चाहिए। उस चक्कर में हम लोगों ने फिर दूसरे एसेट्स बनाने चालू किए। 2018 के बाद में हमारे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैज बिन टू थर्ड पार्टी, जो बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनको डेवलप करने में लगाए हैं। तो उसके बाद में हम लोगों ने जैसे कोल टर्मिनल पारादीप में पार्टिसिपेट किया, जो कम्प्लीटली स्टेट जनरेशन पावर कंपनीज के लिए होता है। हमने कंटेनर टर्मिनल में पार्टिसिपेट किया मैंगलोर में। एलपीजी टर्मिनल बनाया। शुगर में भी हम लोग काफ़ी बड़े हैं इंडिया में, प्राइवेट पोर्ट में। इस तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते गए पिछले 5-7 साल में। बाहर के कस्टमर्स का कार्गो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। तो हम्म। जो कंपनी जिस हिसाब से मानी जाती थी कि ये सिर्फ ग्रुप के कार्गो देखती है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली दूसरी तरफ से है कि अभी थर्ड पार्टी कार्गो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बताइए, आपने अपना आईपीओ जो प्राइस किया है वो 113 से 119 के बीच में किया है। लगभग 11.2% इक्विटी है जो फ्रेश इशू के थ्रू आ रहा है। या ऐसा अगर आप पीयर वैल्यूएशन से देखें तो फेयर वैल्यूएशन लगता है, पर क्या आपने इनफ रिटेल कस्टमर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे छोड़ा है कि वो जिस दिन आईपीओ आपका आईपीओ लिस्ट होगा उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा? देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, गैस भी नहीं करना चाहूँगा। आई बिलीव इन्वेस्टर्स आर स्मार्ट इनफ, एंड उन्होंने अपना पूरा एनालिसिस किया होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इट शुड बी एज फेयर एज पॉसिबल, एंड हमें लगता है कि हमने काफ़ी फेयरनेस से इसको प्राइस किया है। हम्म। ये बताइए कि आपका कंटेनर टर्मिनल का बिजनेस जो है, आप 2 साल पहले गए थे उसमें, वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसमें आगे की क्या योजना है? अ, हम लोग कंटेनर में कभी नहीं थे। तो जैसे हमारा फोकस चालू हुआ, जैसे मैंने सजीत बताया कि हम लोग 5 साल से थर्ड पार्टी में फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो कंटेनर में हम लोगों को बिड करना था। 2019-20 में हम लोगों ने इस कंटेनर टर्मिनल में बिड किया। चालू हुआ कुछ ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही ऑपरेशन चालू हुआ। काफ़ी एक्साइटमेंट है उसको लेकर के, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हाट वी गेट, और जिस हिसाब से हमारा कंटेनर का टर्मिनल का बिजनेस बढ़ रहा है। हमने इसको पूरा मैकेनाइज कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया इस टर्मिनल को। जिस टर्मिनल में पहले 10 से 12 मूव्स पर आवर मिलते थे पर क्रेन के, हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 20 मूव के लगभग आने लग गए। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां डायरेक्टली अब उस पोर्ट पे आने लग गई हैं। द काइंड ऑफ जो वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिख रहा है उधर, उसके हिसाब से हम लोग उसका जो फेज 2 का एक्सपेंशन है, जो उसको हम बाद में कर सकते थे लेकिन हमने उसको भी पहले करने का मतलब निर्णय ले लिया है। तो अभी उसके ऊपर भी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चालू है। तो हम्म। आई थिंक ये हमारा एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी वेरी गुड। मतलब हम चाहेंगे कि ऐसे इसी तरह के टर्मिनल पे हम लोग काफी इन्वेस्टमेंट और निवेश करते रहे। हम्म। अ, ये जो बताइए कि आज के डेट में आपका रेवेन्यू जो है FY23 का लगभग 3200 करोड़ के आसपास है। अ, जब ये एक्सपेंशन आ जाएंगे तो इसमें कितना रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा?
अगर हमारी पूरी कैपेसिटी का अगर हम देखा जाए तो फ्यूचर में तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। आज के दिन हमारा ये 64 जो आप जो 3300 करोड़ रुपए का आप रेवेन्यू बता रहे हैं, वो हमारा यूटिलाइजेशन था 57% के ऊपर था। एंड पोटेंशियल होता है कि भाई किसी भी पोर्ट कंपनी में 80-85% तक हम जा सकते हैं हमारे एसेट्स के हिसाब से। तो उस हम्म। हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी, तो इट इज लुकिंग गुड। ये आप कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब अनयूटिलाइज कैपेसिटी की वजह से, अगर जैसी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी, रेवेन्यू का पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा आगे जाके, मैं तो इसको इस। एक सजित मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहूंगा। जैसे हमारी सारी एसेट्स हैं एकदम काफी फ्रेश हैं, मतलब जैसे हमारा जो बैलेंस कंसेशन लाइफ है, जो नॉर्मली हिंदुस्तान में अपने पास में 30 साल का कंसेशन लाइफ होता है, हमारा जो एवरेज कंसेशन लाइफ जो बचा हुआ है आज के दिन, हमारी एवरेज एसेट्स का जो कंसेशन लाइफ 25 साल पर हुआ है। हमने सिर्फ 5 साल का यूटिलाइजेशन एवरेज में हुआ है अभी तक। तो अगर उसको हम देखें ढंग से, तो आज के दिन जो हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है वो 57% यूटिलाइजेशन के हिसाब से आ रहा है। ये बढ़ता ही जाएगा, मतलब पोटेंशियल इज देयर। अभी वो टाइम विल टेल द स्टोरी, बट आई थिंक जिस हिसाब से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से हमारा सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बुलंद है। आपने बोला कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भारत में, और आई थिंक अगर आप देखा जाए आज के डेट में भारतीय सरकार के पास जो पोर्ट्स एंड कैपेसिटी है 1400 मिलियन टन की, हाँ, उसमें से काफ़ी वो ऑक्शन कर रहे हैं आगे जाके कई सालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो हाँ। आपका वहाँ पर क्या है, उस ऑक्शन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है? हम लोग शुरू से ही इसमें काफी एक्टिव रहे हैं। इस तरह के, इनको हम लोग पीपीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट अपने पोर्ट्स में से कुछ टर्मिनल्स निकाल करके ऑक्शन करती है, जिसको प्राइवेट प्लेयर को आकर के उसको उसमें निवेश करना होता है, मैकेनाइज और मॉडर्नाइज करना होता है। क्योंकि सरकार ने काफी सालों पहले उसमें इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी मतलब वो चाहते हैं कि कोई प्राइवेट प्लेयर्स आए और उसके अंदर इन्वेस्ट करें, एंड वी हैव बीन वेरी एक्टिव इन दिस। हम शुरू से, मतलब 2004 में जो हमने लिया था वो भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही मॉडल था, और उसके बाद से हम लोगों ने 7 ऐसे टर्मिनल लिए में टोटल। हमारा इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट बना रहता है, हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, और जिस हिसाब से सरकार की नीतियां हैं कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको इनवाइट करें, एंड हम लोग इस क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और रहते रहेंगे। तो आप बल्क टर्मिनल्स की तरफ आपका रुझान है या कंटेनर की तरफ रुझान है? नो, इट इज मिक्स बैग। अगर हम पिछले 5 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बिकॉज उसके पहले तो हम लोग ग्रुप कार्गो में काफी हैवी थे, जेएसडब्ल्यू ग्रुप का ही कार्गो इतना ज्यादा था। उसके बाद से हम लोगों ने जैसे कंटेनर टर्मिनल में किया, हम लोगों ने एलपीजी टर्मिनल लगाया, हम लोगों ने शुगर चालू किया, कुछ हम लोगों ने यूनिटाइज कार्गो एनोर में चालू किए। तो इस तरह के कार्गो में हम जा रहे हैं, और काफी बिडिंग अभी काफी मल्टीपल तरह के टर्मिनल्स की आ रही है सरकारी पोर्ट्स में भी। तो उसमें हम लोग काफी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम देखे जा रहे हैं, और उसमें हम कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपने जो ये बोला है इसका, आ, दो नए सेगमेंट में आप घुसे, एक तो है गैस बेस्ड सेगमेंट में आप घुसे, या बेसिक सीएनजी एलपीजी वगैरह में, और दूसरा जो है कंटेनर। ये दोनों में क्या अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और यहाँ पर क्या मार्जिन भी बहुत हैं? मार्जिन तो डिपेंड करेगा हम किस तरह का रेवेन्यू शेयर देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये अपॉर्चुनिटीज आर वेरी इमेंस। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है इंडिया में। आज के दिन आप पूरे भारत में कहीं पे भी चले जाइए, हर पोर्ट के ऊपर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और उसके अलावा भी इतना बड़ा शोर लाइन है हिंदुस्तान का, 7,500 किलोमीटर का शोर लाइन है। जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आई एम श्योर कि इसके लिए तो काफी सभी लोगों को, मतलब इनवाइट करना ही पड़ेगा, जिस हम्म। हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडिया में। आप ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट भी करते हैं टर्मिनल्स के, दो हैं आपके यूएई में मेरे ख्याल से। या क्या ये मॉडल भी आप आगे परस्यू करेंगे, और ओवरसीज के लिए स्पेशली परस्यू करेंगे? ओएनएम जो हम लोगों ने मिडिल ईस्ट में ले रखा है, फुजरा में ले रखा है, बिकॉज हमारा उस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रेजेंस है एज ए ग्रुप। तो वहाँ पे फिर हमें ये अपॉर्चुनिटी रिक्वेस्ट किया गया था कि उनके पोर्ट अच्छे से चल नहीं रहे थे, तो हमें रिक्वेस्ट किया गया, तो वी गॉट इनटू दैट। उसमें हमारा केपेक्स कुछ नहीं लगता है, हमारी सिर्फ एक्सपर्टीज लगती है। तो हमारे हमारे को सिर्फ कुछ लोगों को उधर बैठाना होता है, जिसमें वो सारे के सारे प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं। हमारी एक्सपर्टीज से वो पोर्ट टर्न अराउंड हो जाते हैं।
तो खर्चा कुछ नहीं है, बट इट इज अ गुड फ्लेयर टू अस टू फर्दर इम्प्रूव आवर एक्सपर्टीज. वहां से रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे होता है? It is not a major revenue model for us, though it contributes something to the bottom line, because expenses कुछ नहीं है, तो जो भी वहाँ पे होता है वो सारा के सारा bottom line में ऐड होता है. But it is not a very मतलब बैलेंस शीट को मूवर वाला कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उसमें से. But then it is a more of a presence, it is a more of a strategic presence as a group. ओके मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये आप काफ़ी कैपेक्स ले रहे हैं लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो FY22 में आपने 1450 करोड़ का कैपेक्स किया था हाईएस्ट, और उसके बाद आप FY24 में करने 24-25 में करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये सारे जो कैपेक्स होंगे ये कब खत्म होंगे और उनसे रेवेन्यू रिकग्निशन कब आना शुरू होगा? तो इसमें अलग अलग टाइमलाइन से हमारे जो दो मेजर प्रोजेक्ट बता देता हूँ जो हमारे कैपेक्स में जा रहे हैं आउट ऑफ द IPO प्रोसीड्स. उसमें से एक में हमारा 6 महीने से साल भर में चालू हो जाना चाहिए, और एक में 2 से 3 साल लगेगा रेवेन्यू आने में. बट दीज आर लॉन्ग टर्म. एक बार डाल दिया तो उसके बाद में 30 साल तक 25 साल तक आपको उसमें से रेवेन्यू आता ही रहता है, फिर फर्दर की जरूरत नहीं. अरुण महेश्वरी जी, धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से धन्यवाद बात सर जी. करने का. आपका IPO जो है 25 तारीख को खुल रहा है, सितंबर 25 को, और 27 को बंद होगा. 113 और 119 के बीच में है, और आप 2800 करोड़ रेस कर रहे हैं मार्केट से. धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी और IPO धन्यवाद. में बात करने के लिए. धन्यवाद सर जी. थैंक यू. थैंक यू.